बज गए हैं 12:56। 1 बज गया है। आज सत्संग नहीं हुआ क्योंकि हम फंसे हुए हैं वाराणसी में और बड़ा अजीब समय चल रहा है। तो अभी मुझे 15 मिनट मिले हैं, 15 मिनट 10 मिनट मिले हैं बात करने के लिए। तो इसी 10-15 मिनट में हम आज का सत्संग करेंगे। चलिए, तो इसका वो भी होगा ना। श्रीमद् भागवत का जो है वो अध्ययन करेंगे, चाहे एक लाइन ही हो लेकिन अध्ययन हो श्रीमद् भागवत का। इसलिए मैं जानता हूँ कि आप सब लोग सो गए होंगे इस समय। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। सत्संग शुरू करेंगे, ज़्यादा समय नष्ट नहीं करेंगे। बस यही है कि रोज़ होना चाहिए, अध्ययन होना चाहिए। और आज पूरा दिन जो है बस जो निकला स्टेशन पे, स्टेशन से कभी इस प्लेटफॉर्म कभी उस प्लेटफॉर्म, कभी इधर कभी उधर लेकिन अब ट्रेन आ रही है, थोड़ी 10 मिनट में आ जाएगी। अब उसमें भी हमें सीट मिलती है कि नहीं मिलती है ये तो गुरुदेव ही जाने, लेकिन घर जाने का हमारा बहुत मन कर रहा है। श्रीमद् भागवत का जो अध्ययन है वो करेंगे। थोड़ा सा 2-4 लाइनें। पिछले अध्ययन में हमने पढ़ा था कि भोलेनाथ जो है, भोलेनाथ में और श्री कृष्ण में जो है वो युद्ध होगा। तो उसके बारे में हमने पढ़ा था। उषा और अनिरुद्ध का मिलन हुआ और बाणासुर जो है उसको पसंद नहीं है कि उसकी जो बेटी है वो भगवान श्री कृष्ण के पुत्र से किसी भी प्रकार का कोई संबंध रखे। तो उन्होंने अनिरुद्ध को जो है नागपाश में बांध दिया था। तो आज हम पढ़ेंगे 63वां अध्याय। जय श्री गुरुदेव, जय श्रीमद् भागवत। आप सबकी जय हो जो देखेंगे और जो पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं श्रीमद् भागवत का, उन सबकी जय होनी चाहिए, क्योंकि भगवान की जय जयकार में ही सबकी जय जयकार है। 63वां अध्याय, भगवान श्री कृष्ण के साथ बाणासुर का युद्ध। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, बरसात के 4 महीने बीत गए परंतु अनिरुद्ध जी का कहीं पता ना चला, क्योंकि बाणासुर ने जो है उनको बंदी बना के रखा हुआ था। उनके घर के लोग इस घटना से बहुत ही चिंतित हो गए, शोकाकुल हो गए। एक दिन नारद जी ने आकर अनिरुद्ध का शोणितपुर में जाना, वहां बाणासुर के सैनिकों को हराना और फिर नागपाश में बांधा जाना, ये सारा समाचार सुनाया। तब श्री कृष्ण को ही अपना आराध्य देव मानने वाले यदुवंशियों ने शोणितपुर पर चढ़ाई कर दी। अब श्री कृष्ण और बलराम जी के साथ उनके अनुयायी सभी यदुवंशी प्रद्युम्न, सात्यकी, गद, सांब, सारण, नंद, उपनंद और भद्र आदि ने 12 अक्षौहिणी सेना के साथ व्यूह बनाकर चारों ओर से बाणासुर की राजधानी को घेर लिया। जब बाणासुर ने देखा कि यदुवंशियों की सेना नगर के उद्यान, परकोटों, बुर्जों और सिंह द्वारों को तोड़ फोड़ रही है, तब उसे बड़ा क्रोध आया और वह भी 12 अक्षौहिणी सेना लेकर नगर से निकल पड़ा। वाह! बाणासुर की ओर से साक्षात भगवान शंकर वृषभराज नंदी पर सवार होकर अपने पुत्र कार्तिकेय और गणों के साथ रणभूमि में पधारे और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण तथा बलराम जी से युद्ध किया। हे परीक्षित, वह युद्ध इतना अद्भुत और घमासान हुआ कि उसे देखकर रोंगटे खड़े हो जाते थे। भगवान श्री कृष्ण से शंकर जी का और प्रद्युम्न जी से स्वामी कार्तिकेय जी का युद्ध हुआ। बलराम जी से कुंभभांड और कूपकर्ण का युद्ध हुआ। बाणासुर के पुत्र के साथ सांब और स्वयं बाणासुर के साथ
सात्यकी भिड़ गए। ब्रह्मा आदि बड़े बड़े देवता, ऋषि मुनि, सिद्ध, चारण, गंधर्व, अप्सराएं और यक्ष विमानों पर चढ़ चढ़कर युद्ध देखने के लिए आ पहुंचे। भगवान श्री कृष्ण ने अपने सारंग धनुष की तीखी नोक वाले बाणों से शंकर जी के अनुचरों, भूत प्रेत, प्रमथ, गुह्यक, डाकिनी, यातुधान, बेताल, विनायक, प्रेतगण, मातृगण, पिशाच, कुष्मांड और ब्रह्म राक्षसों को मार मार कर खदेड़ दिया। पिनाक पाणी शंकर जी ने भगवान श्री कृष्ण पर भांति भांति के अगणित अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग किया, परंतु भगवान श्री कृष्ण ने बिना किसी प्रकार के विस्मय के उन्हें विरोधी शास्त्रों से शांत कर दिया। भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मास्त्र की शांति के लिए ब्रह्मास्त्र का और वायव्यास्त्र के लिए पार्वतास्त्र का, अग्नेयास्त्र के लिए पर्जन्यास्त्र का और पशुपतास्त्र के लिए नारायण कवच का प्रयोग किया। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने जृंभणास्त्र से, यानी कि जिससे मनुष्य को जम्हाई और जम्हाई आने लगती है, महादेव जी को मोहित कर दिया उस अस्त्र से। वे युद्ध से विरत होकर जम्हाई लेने लगे। तब भगवान श्री कृष्ण शंकर जी से छुट्टी पाकर तलवार, गदा और बाणों से बाणासुर की सेना का संहार करने लगे। अब ये आज हम इतना ही पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि एक तो आज समय इतना है, कम भी हो गया है, और उससे हमें ट्रेन भी आने वाली है। भाई ट्रेन के लिए इतनी लड़ाई, इतनी जद्दोजहद होती है, ये आज हमें पहली बार पता चला है। इसकी एक लंबी कहानी है कि हम क्यों वाराणसी स्टेशन पर फंसे पड़े हैं। तो उम्मीद है कि गुरुदेव आज हमें निकाल ले यहाँ से और हम पहुँचे अपने घर और शांति से बैठ के जो है सत्संग करें। तो आज का सत्संग जो है छोटा सा, ये भगवान श्री गुरुदेव के श्री चरणों में रखते हैं। दो गुरु भाई आज देख रहे हैं, अनुराग आर्या, हाँ सेड हाय, और एक देख रहे होंगे। तो आप सबको जय श्री गुरुदेव, शुभ रात्रि, आराम से सोइए और भगवान श्री गुरुदेव जी का नाम जप करते 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 जो है सारी समस्याओं से बचकर शांति संतोष के जीवन में प्रवेश करें। ऐसी हमारी शुभकामनाएं हैं इस सत्संग के लिए। चलिए तो हम घर जाएंगे, उम्मीद है, और फिर हम घर से सत्संग करेंगे कल। आप सबको जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। ठंड बहुत है भैया, ठंड बहुत है। स्टेशन पर इतनी भीड़ होती है, इतनी भीड़ होती है जितनी प्रयागराज में नहीं है। प्रयागराज की सारी भीड़ जो है वो स्टेशन पर आ गई है और सारी समस्याएं भी। तो आज रात को थोड़ी कम भीड़ है, उम्मीद है कि हमें अवसर मिल जाएगा ट्रेन पर चढ़ने का। और आज हमने टिकट नहीं ली, कल हमने टिकट ली थी, परसों हमने टिकट ली थी, हम जा नहीं पाए। आज हमने टिकट ही नहीं ली कि जब जाएंगे तब टिकट बनवा लेंगे। टीटी के कहेंगे बनवा दीजिए, क्या कर सकते हैं, कितनी बार टिकट खरीदे, जब जा ही नहीं पाते तो टिकट बना के क्या करें। चलिए, तो उम्मीद है गुरुजी आज हमें सब परिवार अपने घर तक पहुंचा दे और घर जाके जो है थोड़ा आराम करें। 2 दिन से तो हम सोए नहीं, 2 रातों से सोए नहीं, 2 दिन से सोए नहीं। गुरु भगवान कैसे चला रहे हैं हमें मालूम नहीं। चलिए, आप सबको शुभ रात्रि, जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। कल मिलेंगे।